नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी है। इसमें होशियारपुर और आनंदपुर सीट पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए हैं। बाराबंकी में एक दर्दनाक हादसा हुआ और पिकनिक मनाकर लौट रहे स्कूली बस पलट गई, जिसमें 4 बच्चों की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा, वे कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ और मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। प्रधानमंत्री ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बिहार के कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया गया है। आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वो शराब कांड में कथित रूप से आरोपी हैं। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की और आम आदमी विधायक बोले कि इस्तीफा न दें अरविंद, जेल से चलाएं सरकार। आज हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन थे पहली बार संसद पहुंचने वाले भगवाधारी स्वामी ब्रह्मानंद गोरक्षा आंदोलन की आवाज को बुलंद किया गया। आइए हम आपको कुछ मौसम के बारे में बताते हैं। अब की बार जलवायु परिवर्तन का कुछ ज्यादा ही असर दिखलाई पड़ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के मौसम की बात करें तो 5 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अच्छी बारिश होने का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। वहीं देश के मैदानी राज्यों में जहां एक और तापमान में बढ़ोतरी के बाद लू चलना अब शुरू हो रहा है, वहीं कुछ राज्यों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 अप्रैल तक पश्चिमी हिमालय पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अनुमान लगाया है कि तेज हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान राजधानी दिल्ली में कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 5 अप्रैल के बीच कर्नाटक के अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिमी बंगाल, विदर्भ और झारखंड में लू का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी की आशंका के चलते लोगों को दोपहर में निकलते समय एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें, हरदोई से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों के लिए आज हरदोई में जिलाधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम के तहत हरदोई के सीएस नेहरू डिग्री कॉलेज में एक बड़ी रैली को हरी झंडी दिखलाई। सीएसएन कॉलेज की इस रैली में आरआर कॉलेज के युवा मतदाता भी शामिल हुए और जिलाधिकारी ने मतदाताओं को जागरूकता की शपथ भी दिलाई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस अवसर पर युवा मतदाताओं से कहा, मतदाता स्वयं भी वोट करें और अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति युवाओं दिव्यांगों को समर्पित आपकी बार बूथ बनाए गए हैं हरदोई में और आदर्श बूथों को अच्छी तरीके से सजाया जाएगा, जिससे कि मतदाता आकर्षित होकर के वोट डालने के लिए जरूर आए। आज ये रैली आवास विकास हरदोई होते हुए आरआर कॉलेज परिसर में समाप्त हुई और वहां पहली बार मतदाता बनी छात्रा कंचन वर्मा ने सभी लोगों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा भी सवाईजपुर तहसील पर मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम एक आयोजित किया गया और इसमें पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट कर लोगों को मताधिकार के प्रयोग के प्रति प्रेरित करने के लिए कहा गया। मतदाता जागरूकता संबंधी प्रचार साहित्य का भी वहां पे वितरण किया गया। हरदोई नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने बताया कि स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र हरदोई में कई स्थानों पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज हरदोई में कलेक्ट्रेट परिसर में स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की भी बैठक आयोजित की और जिलाधिकारी ने
राजनीतिक दलों को कहा कि वो संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की उन्होंने जानकारी दी और कहा कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए आवेदन करने वाले लोगों का नाम 25 अप्रैल तक किया जाएगा। मतदान के 5 दिन पूर्व तक बीएलओ के माध्यम से मतदाता पर्ची के वितरण का कार्य करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को एक मतदाता गाइड उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता पर्ची प्रत्येक मतदाता को दी जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों पर आधारित है और जनता की अपेक्षाओं पर वो खरा उतर रही है। इस बारे में बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने रेडियो जागो 90.4 एफएम को एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि वो बिंदु बताइए जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा दिया। देखिए, हम लोगों ने जनता की सेवा की है, समाज के हर वर्ग के लिए हम लोगों ने काम किया है। आप अगर उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश को देखें तो आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, और बेहतर कानून व्यवस्था देने का हम लोगों ने काम किया है। इसीलिए देश की जनता मोदी जी को बार बार नेतृत्व देना चाहती है। इस बार फिर से हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट के साथ में 400 पार करने जा रहे हैं। हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडी ठगबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहा है? एक अध्ययन में ये पाया है शोधकर्ताओं ने कि मधुमेह रोगियों को फलों, सब्जियों, अनाज और बीन्स का भरपूर सेवन करना चाहिए। और अध्ययन में शोधकर्ताओं ने फलों, सब्जियों, अनाज और बीन्स का भरपूर सेवन करने वाले जो लोग थे उन पर उन्होंने अपना अध्ययन किया। उन्होंने बताया, सुझाव दिया कि इन कम वसा वाले शाकाहारी आहार के जरिए टाइप 1 मधुमेह रोगियों में इंसुलिन की जरूरत कम हो सकती है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि पौधों आधारित आहार से शरीर के वजन में बदलाव किया गया है, जिसका सबसे बड़ा लाभ इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध को कम करने में देखा गया है। इसके अलावा इस अध्ययन में रोगी में ग्लाइसेमिक नियंत्रण या रक्त सीरम में ग्लूकोज के स्तर में भी सुधार देखा गया है। इसका सीधा असर रोगियों के हृदय पर हुआ है, क्योंकि मधुमेह रोगियों में हृदय रोग का जोखिम भी रहता है। अध्ययन के निष्कर्ष क्लिनिकल डायबिटीज जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। अमेरिका में फिजिशियन कमेटी फॉर रेस्पॉन्सिबल मेडिसिन की क्लिनिकल रिसर्च निदेशक ने बताया है कि टाइप 2 मधुमेह अधिक आम है, लेकिन टाइप 1 मधुमेह एक स्व प्रतिरक्षी बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ अग्नाशय पर हमला करती है। इससे इंसुलिन का उत्पादन करने और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए रोगियों को नियमित रूप से इंसुलिन इंजेक्शन की ऐसे में आवश्यकता हो सकती है। ये भी कहा गया है इसमें इंसुलिन की कीमत कई लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। शोधों से पता चलता है कि कम वसा वाला शाकाहारी आहार जो कार्बोहाइड्रेट को प्रतिबंधित नहीं करता है, इंसुलिन की जरूरतों को कम करने, रक्त शर्करा के स्तर को प्रतिबंधित करने और टाइप 1 मधुमेह वाले रोगियों में हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा नुस्खा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के इस शोध में यह बात सामने आई है कि यदि मधुमेह के कोई रोगी हैं या उनको ऐसी संभावना है कि मधुमेह हो सकता है या डायबिटीज हो सकती है, तो फलों, सब्जियों, अनाज और बीन्स का भरपूर सेवन करें तो आपकी डायबिटीज नियंत्रित रहेगी। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुखमय जीवन की आपकी हम कामना करते हैं।